वही हुआ जिसका खदशा था। नाजरीन, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने मलेशिया के अंदर समिट के अंदर न जाकर जहां एक तरफ मलेशिया, टर्की और ईरान को नाराज किया, वहीं दूसरी तरफ जेनेवा कन्वेंशन के दौरान इमरान खान की मुलाकात तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के साथ हुई थी, जहां इमरान खान ने यह बताया था कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने मलेशिया के अंदर किसी किस्म की कोई शिरकत की या कोई अपना वफद भेजा तो पाकिस्तानियों को निकाल कर बाहर फेंकेंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के कहने पर शिरकत नहीं की, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया ने मुख्तलिफ हरबे आजमा कर पाकिस्तान के 4 से 5 लाख लोगों को निकालने का फैसला किया है। सऊदी अरेबिया में मुकीम जो भी शख्स पाकिस्तानी है उसको चुन चुन कर सऊदी अरेबिया बाहर निकाल रहा है। आपको बता दें कि इसके पीछे असल में कहानी ये थी कि इमरान खान ने सऊदी अरेबिया का जो राज था, जो मीटिंग हुई थी, वो जेनेवा कन्वेंशन के अंदर तैयब एर्दोगान को बताई। तैयब एर्दोगान ने समिट के अंदर इस बात का पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को रोका है तो वो समिट के अंदर न जाए। तैयब एर्दोगान ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि अगर इमरान खान आते तो तकरीबन उसके 40 से 50 लाख मुलाजमीन घर चले जाएंगे, मुल्क बदर कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ यूं कि शहजादे को यह गुस्सा आया कि इमरान खान ने क्यों आपस की बात तुर्की के सदर को बताई। नाज़रीन ग्रामी, आजकल सऊदी अरेबिया में हो कुछ यूं रहा है कि सऊदी हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात और मुबैना तौर पर कई कवानीन की खिलाफ वर्जी के बुनियाद पर पिछले कुछ दिनों से 4 से 5 लाख पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि सऊदी हुकूमत की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले क्रैकडाउन के बायस सऊदी अरेबिया में मुकीम पाकिस्तानी शदीद तफशीश में मुब्तला हैं। आपको बता दें कि इमरान खान की वजह से बहुत सारे लोग अब अपने घरों की तैयारी पकड़ चुके हैं। इमरान खान ने पहले सऊदी हुकूमत से ये वादा किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन जेनेवा कन्वेंशन के अंदर तैयब एर्दोगान के साथ जो मुलाकात हुई उसमें तमाम तर चीजें इमरान खान ने बताई। तुर्की के सदर ने अलल-इलान समिट के अंदर खड़े होकर सऊदी अरेबिया की इस हरकत को बयान किया कि उसने पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि अगर वो समिट के अंदर आया तो उसको जो कर्ज दिया है वो भी वापस ले लेगा और मुख्तलिफ किस्म के और भी सैंक्शन लगाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का उधार तेल देने का भी वादा किया है, वो भी जाने का खदशा था। इस वजह से पाकिस्तान ने शिरकत तो नहीं की, लेकिन तैयब एर्दोगान ने जो बातें की उससे सऊदी अरेबिया को बड़ा गुस्सा आया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानियों को निकाल कर बांग्लादेशियों को भर्ती करने का ऐलान भी कर दिया है, जिससे पाकिस्तानियों में काफी तफशीश पाई जा रही है। सऊदी अरेबिया में मुकीम पाकिस्तानियों का यह कहना है कि इमरान खान की वजह से उनका कारोबार दांव पर लग गया है। बहरहाल इतने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन सऊदी हुकूमत ने किया है, जिससे यह जाहिर होता है कि सऊदी अरेबिया अब पाकिस्तान के साथ मजीद नहीं खड़ा रह पाएगा। हमें दोबारा अपनी पॉलिसीज को देखना होगा कि हमने किसके साथ अलायंस बनाना है और किसके साथ नहीं। नाज़रीन, इतने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा।